Assalamu alaikum dear students. How are all of you? I hope you all are good. As we have already done the transition of chapter number 3, part 2. So today we are going to discuss the exercise of this chapter. So let's start from the question number 1, which is meanings and sentences of this chapter. For your convenience, I have written all the meanings and sentences on this page so that you can easily note down on your copies. So let's discuss the sentences, words one by one. The first word is reuse. Reuse mean use again, कि दोबारा से चीज़ों को इस्तेमाल करना. The sentence is I like to reuse old jars as containers for storing spices. कि मैं जो मसाला जात हैं उनको सेव करने के लिए जो पुराने जार्स हैं उनको इस्तेमाल करती हूँ. Inhabitants, people living in a place. इनहेबिटेंट जो है उर्दू में इसका मीनिंग होगा बाशिंदे, मतलब कि एक जगह पे जो रहने वाले हैं लोग जो हैं उनको हम इनहेबिटेंट्स कहेंगे. वी आर इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ, कि हम ज़मीन के बाशिंदे हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्योरीफाइड. मेक क्लीन फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, कि किसी भी चीज़ को इम्प्योरिटीज़ से साफ़ करना. द प्योरीफायर क्विकली प्योरीफाइड द वाटर, या फिर आप इसका ये भी वर्ड लिख सकते हो कि द फिल्टर प्योरीफाइड द वाटर. ये आप पास्ट टेंस में है कि फ़िल्टर ने पानी को साफ़ किया. अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना चाह रहे हो तो सेंटेंस होगा द फिल्टर प्योरीफाइज द वाटर, कि फ़िल्टर जो है पानी को साफ़ करता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिड्यूस. रिड्यूस मीन डिक्रीज़, कम करना. वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, कि हमें प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो कम करना चाहिए. द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन मीन डैमेज या रुइन, मतलब किसी भी चीज़ का तबाह हो जाना. देर आर मैनी वेज टू सेव आर इन्वायरमेंट फ्राम डिस्ट्रक्शन, कि बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने माहौल को तबाही से बचा सकते हैं. अगर आपने और इसको ईजी करना है तो वी शुड सेव आर अर्थ या इन्वायरमेंट फ्राम डिस्ट्रक्शन, कि हमें अपने माहौल को या अपनी ज़मीन को तबाही से बचाना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड, ख़त्म हो जाना, जो चीज़ अब इस्तेमाल में नहीं है. फ्लिप फ़ोन्स आर नाउ ऑब्सोलीट, के फ्लिप फ़ोन्स जो हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं. रिसाइकल, कन्वर्ट वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, के जो भी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो अब आपका वेस्ट बन चुका है, उसको नए प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकल. रिमेंबर टू रिसाइकल योर कैंस एंड बॉटल्स, अपने जो कैंस हैं और बॉटल्स हैं उनको रिसाइकल करना मत भूलें. लैंडफिल्स, साइट्स वेयर वेस्ट इज़ बरीड अंडरग्राउंड. जैसे ट्रांसलेशन जब हमने की थी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ लैंडफिल, कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा गड़ा ज़मीन में खोदा जाता है जहाँ पे जितना भी आपका वेस्ट जो प्रोडक्ट है उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है. सो द सेंटेंस एज ट्रैश इज़ डम्प्ड इन लैंडफिल फॉर डिस्पोजल, के जो आपका ट्रैश है, जो कचरा है, उसको ख़त्म करने के लिए हम उसको ज़मीन में गड़ा खोद के उसमें डंप कर देते हैं, वहाँ पे उसको दबा देते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ मैन्युफैक्चरिंग. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल. यहाँ पे गुड्स मीन्स चीज़ें. अगर GWOD गुड होगा तो वो अच्छा है, अगर उसका S लग जाता है तो इस मीन्स प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें जो आप बनती हैं. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन लार्ज स्केल, की किसी भी चीज़ की पैदावार जो है वो बड़े स्केल पर होना. तो उसका सेंटेंस, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो लाजमी हैं. Now let's move towards the next question, which is answer the following question. The first question is, what does the three R's mean? So the answer of the first question is reduce, reuse and recycle. वो just पूछ रहा है कि three R's का क्या मतलब है. तो three R's का मतलब है reduce, reuse and recycle. Question B, why should we recycle? कि हमें recycle क्यों करना चाहिए? The answer of the B part is, we should recycle because it conserves resources, saves energy and reduce waste. It is good for the environment. कि हमें रिसाइकिल क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये हमारे जितने भी वसाइल हैं उनको बचाता है, हमारी एनर्जी को सेव करता है, और जितना भी हमारा वेस्ट है उसको कम करेगा, और ये हमारे माहौल के लिए भी बेहतर है. क्वेश्चन नंबर C, what are the two types of recycling operation? Explain in your own words. So the answer of the third question is on the page number 42, paragraph number 2. There are two types of recycling operations, internal and external. In internal recycling, an industry reclaims material that are a waste products of a manufacturing process and reuses them within the same process. Internal recycling is common in metal industry. For example, external recycling is the reclaiming of material from a product that has been worn out or rendered obsolete. An example of external recycling is the collection of old newspapers and magazines for the manufacture of
न्यू प्रिंट्स और अदर पेपर प्रोडक्ट्स। जिस वीडियो में हमने इसकी ट्रांसलेशन की थी उसमें हमने इसको जो है डिटेल से एक्सप्लेन किया था, उसको समझा था। सो आई थिंक देर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन इट। फोर्थ क्वेश्चन इज लिस्ट डाउन द थिंग्स दैट कैन बी रिड्यूस रीयूज्ड एंड रिसाइकल। आप उनकी लिस्ट बताएं जिसमें चीज़ों को आप रिड्यूस रीयूज़ और रिसाइकल कर सकते हैं। मतलब आप उनको चीज़ों को कम कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। के पहले उसने पूछा है कि आप रिड्यूस और रीयूज़ और रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस, हम किन चीज़ों को कम कर सकते हैं। यूज़ रीयूजेबल बॉटल्स, मतलब वो बॉटल्स इस्तेमाल करें जो दोबारा से इस्तेमाल हो सकती हैं। वेस्ट फ्री लंच, अपने लंच में वो चीज़ें लेके जाएं जिनका जो कचरा है वो मत फैले। परचेज वाइजली, चीज़ों को ध्यान से ख़रीदें। से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक के इस्तेमाल को जो है वो तर्क कर दें, उसको बैन कर दें, उसको मत इस्तेमाल करें। गो पेपरलेस, कि आप जो है पेपरलेस इन्वायरमेंट करें। फॉर एग्जांपल पेपरलेस की एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे आपके पास बिल आते हैं तो बिल आप ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं, वहीं से आपको पता लग जाता है और वहीं से आप उसको पे कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको जाके बिल पेपर पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम पेपर के इस्तेमाल को कम से कम कर सकते हैं। ओके, रीयूज़ मतलब दोबारा से इस्तेमाल करना। ग्लास जार्स, मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी ग्लास जार है तो आप उसको जो डेकोरेट करके उसको पेंसिल होल्डर या कोई भी आप उसको दोबारा से एक चीज़ बना सकते हैं। एंड बॉटल्स, शॉपिंग बैग्स, एक दफ़ा अगर शॉपिंग बैग आया है तो दोबारा शॉपिंग के लिए आप उसी शॉपिंग बैग को लेके जाके अपनी जो है शॉपिंग कर सकते हैं। फर्नीचर एंड हाउस होल्ड आइटम्स, आपका फर्नीचर और घर के इस्तेमाल की चीज़ों को